दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास टॉपिक पे रहेगा। यानी कि बंगाल चुनाव के ऊपर। देखो बंगाल चुनाव की जो डेट है नजदीक आ चुकी है। लगभग 23 अप्रैल और 29 अप्रैल के आसपास बंगाल में दो फेज में चुनाव होने जा रहे हैं। और ये जो चुनाव है इनका रिजल्ट हमें 4 मई को देखने को मिलेगा। सो गाइस इससे पहले मैं आपको इस वीडियो में कई सारे जो मुद्दे हैं, कई सारे जो टॉपिक है वो विशेष रूप से समझाने वाला हूं, जिसमें आप समझेंगे कि कैसे बंगाल अगर इस बार बीजेपी हारती है तो बीजेपी एंड देश के लिए कितना खतरा हो सकता है। क्योंकि ये बताया जाता है कि बंगाल से बांग्लादेशी जो घुसपैठी है उसको ममता दीदी इंडिया में एंटर कराते हैं। एंड जब भी वोटिंग की जरूरत होती है तो बांग्लादेश से जो जहां पे हिंदू बाहुल्य ज्यादा है, हिंदू की जो वोटिंग ज्यादा है, वहां से फर्जी वोट डलवाकर जो ममता दीदी है वो अपना वोट बैंक के तौर पे इस्तेमाल करती है। तो ये कितना सत्य है, कितना क्या है, क्योंकि आपको बता दूं मैं कि जो ममता दीदी है गाइस ये पहले कांग्रेस में थी। अब एक कांग्रेस का क्या इनका मैटर है तो आपको बता दें सबसे पहले गाइस। देखो पहले मैं बता दूं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि जो ये वीडियो है ये गाइस आज खास रहेगी। इसमें हम छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीजों के बारे में बात करेंगे और हम देखने वाले हैं कि बंगाल में किस कदर से भी के टाइम डेमोक्रेसी खतरे में। क्योंकि आए दिन हम इंस्टाग्राम यूट्यूब कई भी वीडियो देखते हैं तो लोगों से जाके जिस तरीके से ग्राउंड रिपोर्टिंग होती है, लोग पूछते हैं कि भाई किसको वोट दे रहे हो, तो लोग गाइस एक कह सकते हैं कि डर में जी रहे हैं, यानी कि डर लग रहा है उनको बताने में। तो ये क्या माजरा है, क्यों डर रहे हैं लोग वहां पे, क्या बंगाल में गाइस कुछ बड़ा खतरा है? क्योंकि बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम बाहुल्य वाला जो राज्य है वो है। क्या है यहाँ पे, क्योंकि हम आज से कुछ टाइम पहले यानी कि 10 से 12 साल पहले यूपी में भी हम इसी तरीके से देखते थे कि लोग डरते थे, लोगों में डर का माहौल था। तो क्या चल रहा है गाइस बंगाल में, क्या बंगाल खतरे में है, क्या बंगाल में कुछ बड़ा यहाँ पे इस बार बदलेगा? तो ये चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। आई थिंक जो वीडियो आपको कई सारी जो चीजें हैं वो समझाने वाला है। अगर आप पॉलिटिशियंस एंड जो भी करंट चीजें चलती है देश में उन पर इंटरेस्ट रखते हैं तो गाइस आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस पर अक्सर जो है ऐसी वीडियोस डालता रहता हूँ जो कि देश एंड विदेश के रिलेटेड रहती है। तो गाइस मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जनवरी 1988 को जो है यहाँ पे जो टीएमसी पार्टी है उसका जन्म होता है। एंड कहा जाए ये कांग्रेस से बगावत करके बनाई जाती है। यानी कि जो ममता दीदी है पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस का ही पार्ट थी। एंड 26 साल कांग्रेस में रहने के बाद जो ममता दीदी है उसने ये पार्टी छोड़ी थी, ने इस तरीके से कांग्रेस को छोड़ा, यानी कि 26 साल कांग्रेस में रहने के बाद अपनी खुद की अलग पार्टी बनाई। अब यहाँ पे ये जो चुनाव हो रहा है इसमें अगर हम देखें तो कई लोग इसको दो तरीके से ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये ले रहे हैं, कई लोगों के मन में आता है कि यार बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा है इसलिए बीजेपी हर बार हार जाती है और जो ये टीएमसी है तृणमूल पार्टी ये जीत जाती है। तो ये क्या माजरा है, क्या बंगाल में हिंदू नहीं है, क्या बंगाल में हिंदुओं की संख्या घट रही है? तो मैं आपको इस डेटा के बारे में भी बता दूं। गाइस बंगाल की जो जनसंख्या है लगभग 10 करोड़ है और उसमें से देखा जाए हिंदू लगभग 70% और 28% कौन है, मुस्लिम। एंड 2% अन्य जो है यहाँ पे धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे निर्णायक सीटों के बारे में अगर मैं बात करूं कि कितनी निर्णायक सीटें हैं जो कि बीजेपी के फेवर में रह सकती है और कितनी ऐसी सीटें हैं जो कि तृणमूल यानी कि ये जो पार्टी है ममता दीदी की इसके फेवर में रहेगी। अगर अक्सर देखा जाए तो जो मुस्लिम बाहुल्य है गाइस वो ममता दीदी के ही फेवर में रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि गाइस उनको धर्म से लेके सब्सिडी और कई सारी ऐसी सब्सिडी दी जाती है जिनसे भाई मतलब उनको खुली आजादी दी जाती है। पिछले चुनाव में ऐसा कुछ हुआ था जो कि मैं आपको भी बताने की कोशिश करूंगा। क्या हुआ था जब पिछली बार चुनाव हुआ था बंगाल में तब बीजेपी हारी थी। उसके बाद देखो ऐसी खबरें आई थी कि कई सारे जो परिवार है जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, ऐसा भी कहा जाता है। तो आपको मैं बता दूंगा देखो निर्णायक सीटें कितनी है। टोटल जो सीटें हैं वो है 294। ठीक है, अब 294 से 90 से 100 सीटें ऐसी है जो कि गाइस मुस्लिम बाहुल्य वोट बैंक पर चलती है। यानी कि इन पे टोटली कहा जाए तो बड़ी मात्रा में जो मुस्लिम बाहुल्य वो वोटिंग करता है और निर्णायक जो है यहाँ पे रहता है। इसके बाद गाइस लगभग 50 से 65% जो है यहाँ पे सीटें हैं, यानी कि बड़ी मात्रा में जो सीटें हैं हालांकि हिंदुओं के ही है। बट एक डायलॉग आपने सुना ही था कि देश का अगर मैं बात करूं देश की ग्रोथ चाहे देश को डाउन लाना, तो गाइस कुछ ऐसे जयचंद भी रहते हैं देश में जो कई बार बिक जाते हैं, कई बार उनको लालच देके अपनी तरफ कर लिया जाता है। तो ये अभी के टाइम से नहीं, ये राजा महाराजा के टाइम से चलता आ रहा है कि कुछ लालच दो उसके बाद अपनी तरफ कर लो। अब राजनीतिक पार्टियों में क्या होता है, ये एक रेवड़ी की तरह रहता है। यानी कि देखा जाए तो एक रेवड़ी रहती है
जो भरी हुई है तो भाई लोगों को बांट दो, ठीक है ना। एक पार्टी कह रही है मैं आपको 5 रुपए दूंगी, दूसरी पार्टी उठ के आते है कि मैं 5 नहीं इससे डबल 10 दूंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग अगर शिक्षित हैं तो वो इस चीज का कह सकते हैं कि विरोध करेंगे कि ये जो पैसा है ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रही हमारा ही पैसा है जो राजनीतिक पार्टी हमें दे रही है, कोई कहीं से तो आ नहीं रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, देश का जो पैसा है यानी कि कहा जाए टैक्सेस है, वो गाइस जो बंगाल गवर्नमेंट है वो क्या करती है, वहां पे जो मुस्लिम बाहुल्य है उसको खुश करने के लिए कई सारी जो सब्सिडीज है वो उनको दी जाती है, एंड उनके अकॉर्डिंग जो वोट बैंक के इस्तेमाल पे उनको फिर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आप समझिएगा इस क्या माजरा है। अब देखिए यहाँ पे इस बार अगर मैं चुनौतियों की बात करूं कि बीजेपी और टीएमसी के बीच चुनौतियां क्या है, ये समझिए आप पहले। देखिए गाइस यहाँ पे सबसे बड़ा जो मैजिक नंबर है वो है 148, जिसके हाथ ये सीट्स लग गई वो यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चुनाव है वो जीत जाएगा एंड मुख्यमंत्री बन जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 15 साल के शासन के बाद जनता में कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है टीएमसी के रिलेटेड, और साथ ही साथ देखा जाए बीजेपी के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है वो बंगाल में कोलकाता के आसपास के जो मतलब यहाँ पे जिले हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, यानी कि उसके अकॉर्डिंग कहा जाए वहां पर टीएमसी का जो बड़ा बाहुल्य है, बड़ा समर्थन है वहां पे, तो बीजेपी वहां पे क्या करेगी। इसी के साथ देखा जाए हिंदुओं की जो स्थिति है 2021 के बाद देखा जाए लगभग यहाँ पे हजारों हिंदुओं को गाइस जो पश्चिम जो बंगाल है वो छोड़ना पड़ा है। अब क्यों छोड़ना पड़ा है, देखो हाई कोर्ट ने भी इस पर टिप्पणी करी थी, क्योंकि वहां पे मान के चलिए मेरा खुद का गांव है जहाँ पे एक मुस्लिम घर है, बाकी हिंदुओं के, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है गाइस उनमें, उनके अगर लड़कियां भी, कोई छेड़छाड़ नहीं है, एकदम परफेक्ट तरीके से वो रहते हैं, कोई भी उनके साथ कह सकते हैं कि जैसे अपने भाई लोग रहते हैं वैसे उनके साथ व्यवहार किया जाता है, ठीक है। अगर इसी के उल्टा मान के चलिए कि एक हिंदू परिवार का घर होता और बाकी मुस्लिम बाहुल्य होता, तो आप खुद बताइए क्या वहां पे एक हिंदू परिवार रह सकता था? नहीं रह सकता था गाइस, क्योंकि ये चीजें मैंने यही नहीं कहीं और भी देखी है मैंने, ठीक है। तो परेशान होकर क्या करता हिंदू वहां से चला जाता है, क्योंकि आए दिन अगर उसकी कोई भी मतलब दिक्कत होती है, बड़ी परेशानी होती है, तो वो ज्यादा दिन वहां पे नहीं रहता है। वो क्या करता है, क्योंकि भाई एक दिन की परेशानी को तो झेल ले, डेली अगर ऐसी परेशानी आने लगे तो फिर कोई नहीं झेलता है। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं गाइस, तो टीएमसी पर आरोप भी कई बार लगे हैं गाइस कि उन्होंने इमाम एक भत्ता है गाइस जो कि मुसलमानों को जो ममता है वो ममता दीदी है वो देती है, एंड इसके बाद जो वोट बैंक है वो अपना सुरक्षित करती है। यानी कि टोटली कहा जाए गाइस दो पहलू है, एक तो है कैश क्रेडिट, एक है गाइस कि यहाँ पे देखो कैश क्रेडिट किसका मास्टर प्लान है, टीएमसी का, ममता दीदी का। दूसरा देखा जाए जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है एंड कहा और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें राज्य की ग्रोथ है, शिक्षा है एंड कई सारी चीजों के ऊपर बीजेपी बात कर रही है। तो ये दो पहलू है, इन पे पूछे आप ये बताइए कि कौन किस पर भारी पड़ेगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं। इसके बाद गाइस अगर मैं बात करूं और भी चीजों के बारे में, तो देखिए विकास का चरहा यानी कि सरकार ने लक्ष्मी भंडार एंड कई सारी योजनाएं चला रखी है, जिसमें स्वास्थ्य साथी एंड कन्याश्री जैसी योजनाओं के दम पर एक बड़ा महिला वोट यहाँ पे क्या कर रखा है, ममता दीदी ने अपने फेवर में कर रखा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस काले कारनामे भी है ममता दीदी के, जैसा कि अगर मैं बताऊं कई सारे घोटाले भी है, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला है गाइस, जिसमें देखा जाए हजारों युवाओं का जो युवा है उनका हक मारा गया, एंड इनके एक मंत्री है उनके घर पे गाइस लगभग 50 करोड़ का केस भी मिला, सोना भी मिला। तो ऐसी भी घटनाएं हुई है गाइस, ठीक है। इसके बाद राशन घोटाला यानी कि गरीब लोगों का जो राशन का बंटवारा होता है उसके साथ भी जो घोटाला है वो यहाँ पे किया गया। तो इसी के साथ गाइज आप देखोगे संवेदनशील कांड यानी कि महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होना, रेप होना, ये बंगाल में कोई बड़ी बात नहीं है, आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है एंड ये आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते रहते हैं। इसके बाद गाइस देखिए बॉर्डर क्रॉसिंग यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठे आते कहाँ से, वहीं से आते हैं, यानी कि एक बड़ा मतलब कहा जाए क्षेत्र है जहां पे फेंसिंग अभी तक हुई नहीं है। तो बीजेपी क्या कर रही है, फेंसिंग कराने की कोशिश कर रही है। ममता हर बार इसका विरोध करती है, यानी कि ममता बनर्जी हर बार इसका विरोध करती है, कुछ ना कुछ पॉइंट ऐसे लाती है। अब आप बोलोगे भाई कि केंद्र की गवर्नमेंट है, केंद्र की गवर्नमेंट तब चाहे तब कर सकती है, बट गई इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग होता है। राज्य सरकारी जो भूमि है वो आवंटन करती है, इसके बाद केंद्र जो है वो वहां पे पेंचिंग का काम करती है।
तो यहाँ पे ममता दीदी भूमि आवंटन नहीं कर रही है। तो दिक्कतें ऐसी है यहाँ पे। अब इस बार जो हाल ही में आपने रील्स वगैरह में देखा होगा कि अमित शाह वहां पे गए और इसका भी सॉल्यूशन निकाला कि एक जो नदी बहती है उसमें मगरमच्छ एंड कहा जाए कई सारी यहाँ पे उन्होंने जो एनाकोंडा वगैरह ये सब बताया जा रहा है कि छोड़ा है वहां पे इस चीज को रोकने के लिए, ठीक है। अब इसके बाद देखा जाएगा, इसमें आपको एक और फैक्ट बता दूं, ममता दीदी एक चीज का विरोध करती है। आपके और मेरे यहाँ पे देखा जाए राज्य गवर्नमेंट वो क्या करती है, वो एक योजना है गाइस, ठीक है, उसके थ्रू क्या होता है 5 लाख रुपए का जो इलाज है वो फ्री होता है, ठीक है। तो उसका क्या रखा है गाइस, जो पश्चिम बंगाल है, मतलब जो बंगाल है, वहां पे उसका विरोध किया जाता है। यानी कि देखो, सत्ता के आदि लोग इस तरीके से सत्ता में डूबे हुए, इस तरीके से सत्ता के आदि हो चुके हैं कि अच्छी योजना हो बुरी योजना हो उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको अपनी सत्ता चलानी है, ठीक है ना। यानी कि देखा जाए तो गरीब लोगों का भला हो रहा है, नहीं होना चाहिए। गरीब लोगों का भला इस तरीके से हो कि मैं करूं तो वोट बैंक मेरा बढ़े, अगर कोई दूसरी पार्टी करती है तो वो नहीं करनी चाहिए, उसको नहीं करने देना है। क्यों? उसका विरोध करना है, ताकि कई लोग उसको उसका फायदा लोगों को मिल जाए तो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो जाए, ऐसा पार्टियां करती है। अब यहाँ पे देखा जाए सीएए, यानी कि देखा जाए तो मतवा समुदाय और शरणार्थी हिंदुओं को नागरिकता देने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। बीजेपी का ऐसा कहना है कि अगर बीजेपी आती है तो 50 किलोमीटर जो एरिया है वहां पे पेंचिंग नहीं है, वहां पर तारबंदी करेगी, घुसपैठियों तस्करी जो भी होती है उसको रोकेगी एंड जीरो यहाँ पे मतलब कहा जाए, अमित शाह ने बोला है कि 2026 के संकल्प पत्र में वादा किया है कि बीजेपी सत्ता में आते ही डिलीट एंड डिफॉल्ट, यानी कि कहा जाए जो घुसपैठिए बाहर से आते हैं वोटिंग वगैरह करते हैं इन सबको बाहर निकाल देंगे, ऐसा कहना है बीजेपी का। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस तो टीएमसी के जो वादे हैं एक बार उसके बारे में मैं थोड़ा बात करता हूँ। तो टीएमसी का एक लक्ष्मी भंडार योजना है वो चलाती है, इसके तहत जो राशि है वो बढ़ाने की बात कर रही है। इसमें क्या होता है, पहले लगभग 1,000 रुपये महीने के दिए जाते हैं एंड इसको वर्तमान में बढ़ाकर 1200 करने की बात कर रही है। यानी कि कहा जाए वही मैंने जो बोला रेवड़ी, यानी कि बांट दो, पैसा कहाँ से आ रहा है, टैक्सेस जो आ रहे हैं जनता से उनको उनको देके उनसे वोट खरीद लो, ये चलता है। इसके बाद देखा जाए तो गाइस एक और है, यानी कि सवय सहायता समूह महिला समूहों को बिना ब्याज में लगभग 5 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन देना, ये भी ममता बनर्जी ने बोला है। इसके बाद अन्नपूर्णा योजना जो कि बीजेपी चला रही है, सो बीजेपी का कहना है कि गाइस लक्ष्मी भंडार के जवाब में बीजेपी ने वादा किया है कि इस राशि को बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह तक कर सकती है बीजेपी, यानी कि करने वाली है, ये बीजेपी का एक वादा है। इसके बाद सुरक्षा को लेकर भी बात करी है बीजेपी ने, यानी कि महिलाओं में जो अपराध बढ़ रहे हैं वहां पे, तो उनको देखते हुए गाइस हर जिले में एक महिला पुलिस थाने को लेकर बीजेपी बोल रही है कि वो हम वहां पे बनाएंगे। इसके बाद गाइस युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो टीएमसी क्या कर रही है, तो टीएमसी बोल रही है कि स्टूडेंट कार्ड हम बनाने वाले हैं जिसके अकॉर्डिंग हम 10 लाख रुपए तक का सॉफ्ट लोन छात्रों को देंगे एंड इसके थ्रू युवा शक्ति के बारे में भी बात कर रही है टीएमसी, यानी कि 5 साल में 5 लाख नए सरकारी निजी क्षेत्र पदों पर जो है नियुक्ति यहाँ पे करने का प्लान है, यानी कि रोजगार देने का प्लान है निजी क्षेत्र एंड प्राइवेट सेक्टरों में 5 लाख के आसपास। इसके जवाब में बीजेपी ने क्या किया है, तो भाई बीजेपी ने सरकारी नौकरी यानी कि शिक्षा घोटाले में फंसे पदों को साफ करना, यानी कि इनको दोबारा से पदों को साफ करके इन पे नियुक्तियां करना, रोजगार पैदा करना एंड सबसे बड़ी चीज की ग्रेजुएटेड जो युवा है ग्रेजुएटेड उनको लगभग 3,000 रुपये मासिक भत्ता देने का काम बीजेपी करने वाली बीजेपी का ऐसा कहना है। अब यहाँ पे सबसे मेन जो मुद्दा आता है वो आता है किसानों का। गाइस किसानों के लिए दोनों गवर्नमेंट क्या करेगी, देखो ये वादे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, करेगी ये नहीं कर सकते, ये पार्टियों का काम है चुनाव से पहले वादे करना उसके बाद अपने खुद का काम करना, ठीक है। तो देखो कृषक बंधु यानी किसानों को सालाना 10,000 रुपए की जो वित्तीय सहायता है वो जारी करेगी कृषक बंधु योजना के तहत, कौन, टीएमसी। बीजेपी बोल रही है कि किसान सम्मान निधि तो हम आपको देंगे ही देंगे 6,000 रुपए, उसके साथ हम 4,000 रुपए जोड़कर आपको राज्य सरकार की तरफ से कुल 10,000 रुपए हम भी आपको देने वाले, यानी कि दोनों का इक्वल, ठीक है। इसके बाद देखा जाए आयुष्मान भारत केंद्र, यानी कि जो मैंने अभी बताया 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज, जिसका गाइस जो है यानी कि इसको तुरंत लागू करने की बात कर रही है बीजेपी, जबकि जो ममता बनर्जी है यानी कि टीएमसी पार्टी है उसने इस पर पहले रोक लगा रखी है गाइस, इसको चालू नहीं कर रखा वहां पे। अब पता नहीं इसमें उसको क्या बुराई दिखती है। तो ये सारी चीजें, साथ ही साथ गाइस जो घुसपैठिए नागरिक है, टीएमसी बोलती है कि हम एनआरसी सीए का विरोध करते हैं। ममता बनर्जी का वादा है कि वे बंगाल में एनआरसी लागू नहीं होने देगी और किसी भी शरणार्थी की नागरिकता नहीं छीनने देगी। यानी कि जो बंगाल से लोग आते हैं, बांग्लादेशी जो आते हैं, बंगाली मतलब बांग्लादेशी,
उनकी जो उनको शरणा भी देगी और उनकी जो नागरिकता उन दे रखी है उसको भी खारिज नहीं करेगी और आगे भी देती रहेगी, ये मानना है। अब आप मुझे बताइए क्या ये सही है गाइस कि हमारे देश में हमारी टैक्सेस से दूसरे देश में लोग आके रहते हैं और उनको जो देश विरोधी है उनको हम राशन दें, यहाँ पे उनको हम हेल्प करें, हमारे देश का खाए और हमारे देश का ही मतलब यहाँ पे विरोध करें। तो इसके बाद गाइस जो क्षेत्रीय अस्मिता यानी कि बंगाल गौरव को प्राथमिकता देना और केंद्र के हस्तक्षेप को रोकना, तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। यहाँ पे आप समझिए कि कैसे ये जो टीएमसी है गाइस, ये कहा जाए बीजेपी का विरोध नहीं कर रही है, ये गाइस टोटली इंडिया का ही विरोध है। यहाँ पे किस तरीके से विरोध है, तो आप सोचिए कि 50 किलोमीटर लंबी जो लाइन है वहां पे बॉर्डर क्यों नहीं बन रही है, फेंसिंग क्यों नहीं हो रही, क्यों बांग्लादेशी अंदर आ रहे हैं। तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो हमें समझने चाहिए, हमें सोचने चाहिए। हम उठा के बोल देते हैं मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, बट हम कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाते, हम जो देखते हैं वही हम बोलते रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है जो कि हमें समझनी चाहिए। अब गाइस देखिए सीयू लागू, अब बीजेपी क्या बोल रही है, इसके अपोजिट में बीजेपी बोल रही है कि हम क्या करेंगे, शरणार्थी जो हिंदू है जैसे मतवा समुदाय है गाइस, उनको पूर्ण नागरिकता देंगे, यानी कि हिंदुओं को तो नागरिकता मिलेगी, बट इसी के साथ जो घुसपैठे है गाइस उन पर रोक लगेगी। एंड जो बांग्लादेशी घुसपैठे पूरी तरह से बंद कर देंगे और साथ ही साथ सीमा पर फेंसिंग भी हम करने वाले हैं और जो यूसीसी है उसको भी हम लागू करेंगे, ऐसा कहना है बीजेपी का। और गाइस हिंदू देखो धार्मिक मुद्दे अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो चुनाव है बंगाल का, इसमें धार्मिक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदू, अब हिंदू का बाहुल्य मानते हैं 70%, बट ये क्या है गाइस, ये कुछ जिलों में बढ़ा हुआ, यानी कि टोटल अगर देखा जाए बाहुल्य तो 70%, बट ये कुछ जिलों में ही सिमट के रह गया है। एंड कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे देखा जाए अब हिंदू क्या है, हिंदू बढ़ जाएगा, ठीक है ना, हिंदू बढ़ जाएगा। कई लोग ऐसे हैं जो टीएमसी को भी वोट करेंगे और साथ साथ कहा जाए और भी कोई पार्टी आएगी तो उसको भी वोट करेंगे, बट मुस्लिम नहीं बटेगा। मुस्लिम का जो बड़ा वोट बैंक है वो टीएमसी को ही जाने वाला है। तो दिक्कत यहाँ पे आती है। तो क्या इस बार बीजेपी जो हिंदू वोटिंग है उनको आकर्षित कर पाएगी, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये होता है तो फिर बीजेपी की जीत हो सकती है। अब साथ ही साथ देखा जाए एक यहाँ पे मुआवजा चलता है, एक मुआवजा देती है मतलब ममता दीदी की गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं इमाम और मतलब यहाँ पे मुअज्जिन भत्ता, इसे जारी रखने के लिए बोल रही है। जिसमें देखो अब यहाँ पे एक और भत्ता देती है हिंदुओं को, पुरोहित भत्ता। हिंदू पुजारियों के लिए भी मासिक भत्ते की योजना को विस्तार देने की बात कर रही है। एंड गंगा सागर मेला यानी कि कुंभ मेले जैसे एक राष्ट्रीय जो मेला है उसको लगता है, जिसको राष्ट्रीय दर्जा देने की भी बात कर रही है। साथ ही साथ बीजेपी बोल रही है कि धार्मिक स्वतंत्रता यानी कि दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, रामनवमी जुलूसों को बिना किसी विवाद के निकालने की बात कर रही है बीजेपी। यानी कि बीजेपी ने इस धर्म के नाम पर बस ये बोला है कि हम आपको स्वतंत्रता देंगे, ठीक है। ये नहीं बोला कि मैं आपको भत्ता दूंगी, मैं आपको पैसा दूंगी, बीजेपी ये नहीं बोल रही है। बीजेपी बोल रही है कि धर्म के नाम पर आपको स्वतंत्रता मिलेगी। बट करंट टाइम पे देखा जाए, मैं बंगाल की बात नहीं कर रहा, मैं मेरे आसपास की बात कर रहा हूँ। कई सारे जिले ऐसे हैं, तहसील ऐसी है जहाँ पर अभी भी अगर देखा जाए कुछ मतलब धार्मिक चीजें होती है, वहाँ पे मुस्लिम जो है गाइस आपत्ति जताते हैं, कई बार पथराव भी होता है और पुलिस कुछ नहीं कर पाती है, ऐसा भी होता है, ठीक है। बट अगर बात करी जाएगा इस मंदिरों का जीर्णोद्धार, यानी कि बीजेपी कहती है कि मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करेंगे एंड शक्तिपीठों और ऐतिहासिक जो मंदिर है हम उनको दोबारा से बनाने का जो यहाँ पे प्रयास है वो भी करेंगे। तीसरा है भ्रष्टाचार मुक्त पूजा, यानी कि गाइस दुर्गा पूजा समितियों को मिलने वाली सरकारी फंड की पर्दाफाशिता भी जांच करेगी। यानी कि जिस तरीके से दुर्गा पूजा के फंड के नाम पर जो चीजें चल रही है उनका भी खुलासा बीजेपी करने का प्रयास करेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप किसका सपोर्ट कर रहे हैं। अब मुझे ये बताइए कि गलती से अगर यहाँ से गाइस बीजेपी चुनाव हार जाती है तो इसका नतीजा कितना भयंकर हो सकता है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए गाइस बीजेपी एंड जो टीएमसी इन दोनों के बीच अगर फर्क देखें तो टीएमसी इस तरीके से अपना रवैया अपना रही है कि किसी भी तरीके से जीतना है, ठीक है ना, किसी भी तरीके से जीत चाहिए। यहाँ पे मैंने जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे रील्स देखी, लोग गाइस बताने से भी डर रहे हैं कि किसको वोट देना है। तो बहुत बड़ी दिक्कतें अभी के टाइम नजर आ रही है, बट देखेंगे किस तरीके से, क्योंकि चुनाव 2 फेज में होने वाले हैं। 294 सीटों पर ये चुनाव होगा, जिसमें पहला चरण रहेगा 152 सीटों का, जो कि 23 अप्रैल 2026 यानी कि इस तारीख की 23 अप्रैल को होने वाला है। दूसरा जो चरण है 142 सीटों पर रहेगा, जिसमें 29 अप्रैल को चुनाव रहेगा और इसका जो परिणाम है वो 4 मई यानी कि अगले महीने की 4 मई को इसका रिजल्ट आने वाला है। तो ये इसका यहाँ पे रहेगा पूरा व्यू।
तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आगे भी मैं ऐसे ही विस्तार चर्चा यहाँ पे अगर कोई अपडेट रहता है, चाहे देश हित चाहे देश विरोध में कुछ अपडेट्स आते हैं, तो मैं आपको अपडेट जरूर करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।